हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुषमा चौबीसा बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर आपको पढ़ा रही थी। सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। पहले वाले क्लास में मैंने आपको सामाजिक समस्याओं के कारण बताए थे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का अगला टॉपिक, सामाजिक समस्याओं के प्रकार। तो आइए बच्चों, अपन पढ़ते हैं सामाजिक समस्याओं के प्रकार। तो बच्चों, सामाजिक समस्याओं के कारण मैंने आपको पहले बताए थे। सामाजिक समस्याओं के अनेक कारण होते हैं जो कि आपने मेरे से पिछली क्लास में पढ़े थे, जैसे कि व्यक्तिगत कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, जनसंख्या की वृद्धि, निर्धनता, बेरोजगारी, है ना। अनेक कारण सामाजिक समस्याओं के हैं। अब ये समस्याएं क्या हैं, किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्याओं के प्रकार। सामाजिक समस्याएं अनेक प्रकार की होती है। इनको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। सामाजिक समस्याओं के प्रकार को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संबंधित पक्ष एवं क्षेत्र के आधार पर सामाजिक समस्याएं। दूसरा है समय के आधार पर सामाजिक समस्याएं। और तीसरा है प्रकृति के आधार पर सामाजिक समस्याएं। तो पहला है संबंधित पक्ष एवं क्षेत्र के आधार पर सामाजिक समस्याएं। संबंधित पक्ष और क्षेत्र के आधार पर अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती है, जिसमें पहली है व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं, दूसरी है पारिवारिक सामाजिक समस्याएं, तीसरी है सामुदायिक सामाजिक समस्याएं, फिर है राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं और अंत में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं। पहला है व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं। व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं कौन सी होती हैं? जैसे कि व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं क्या है? जैसे कि मद्यपान, वेश्यावृत्ति, जुआ, आत्महत्या, इन सब समस्याओं को व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं कहते हैं। व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं वो समस्याएं होती हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर पाई जाती है। इनका संबंध व्यक्ति से होता है, समूह से नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मद्यपान है, मादक द्रव्य व्यसन है, वेश्यावृत्ति है, आत्महत्या है, जुआ है ना। ये सब व्यक्तिगत सामाजिक समस्याओं के उदाहरण हैं। फिर दूसरा है पारिवारिक सामाजिक समस्याएं। पारिवारिक सामाजिक समस्याएं ऐसी समस्याएं होती है जिनका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है ना। जैसे कि तलाक है, कलह है, घरेलू हिंसा है, ये सब समस्याएं सामाजिक समस्याएं पारिवारिक सामाजिक समस्याएं कहलाती है। फिर तीसरा है सामुदायिक सामाजिक समस्याएं। सामुदायिक समस्याएं कौन सी समस्याएं होती है? ये ऐसी समस्याएं होती है जिनका प्रभाव पूरे समुदाय पर पड़ता है, यानी कि ऐसी सामाजिक समस्याएं जो पूरे समुदाय को प्रभावित करती हो, उनको सामुदायिक सामाजिक समस्या कहते हैं। जैसे कि जातिवाद है, वर्ग संघर्ष है, सांप्रदायिकता है ना। तो इन समस्याओं का प्रभाव पूरे समुदाय पर पड़ता है, पूरा समुदाय ही इनसे प्रभावित होता है, इसलिए ये सामुदायिक सामाजिक समस्याएं कहलाती है। फिर है राष्ट्रीय समस्याएं। राष्ट्रीय समस्याएं क्या है? राष्ट्रीय समस्याएं जिनका प्रभाव ऐसी समस्या है जब सामाजिक ऐसी समस्याएं जो पूरे राष्ट्र को प्रभावित करती हो या जिनका प्रभाव पूरे राष्ट्र पर पड़ता है, उनको राष्ट्रीय समस्याएं कहते हैं। जब सामाजिक समस्याओं का प्रभाव क्षेत्र पूरा राष्ट्र होता है तो उन्हें राष्ट्रीय समस्याएं कहते हैं। जैसे कि निर्धनता है, बेरोजगारी है, अपराध है, बाल अपराध है, भाषावाद है, जनसंख्या की वृद्धि है, ये सब राष्ट्रीय समस्याओं में आते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, है ना। ऐसी समस्याएं जिनका प्रभाव
प्रभाव क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में ऐसी कौन सी समस्याएं होती है, जैसे कि युद्ध है, शीत युद्ध है, तस्करी है ना, और एक आतंकवाद भी वर्तमान समय में एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। तो ये समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं कहलाती हैं। तो ये सामाजिक समस्याओं के प्रकार में पहला पॉइंट था, संबंधित पक्ष और क्षेत्र के आधार पर इतनी सारी समस्याएं थी, जिनमें व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सामुदायिक समस्याएं, राष्ट्रीय समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं मैंने आपको बताई। फिर दूसरा है ना, थ्योरी में थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ कि क्षेत्रीय आधार पर भी, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, देशव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में भी इनको विभाजित कर सकते हैं हम। क्षेत्र के आधार पर भी अनेक समस्याएं होती है, जैसे क्षेत्रीय, प्रादेशिक, इसके आधार पर। फिर नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, समय के आधार पर सामाजिक समस्याएं का वर्गीकरण। तो समय के आधार पर 3 प्रकार की सामाजिक समस्याएं हम मानते हैं। पहली है तत्कालिक, दूसरी अल्पकालिक और तीसरी है दीर्घकालिक। तत्कालिक सामाजिक समस्या यानी जो तुरंत घटी हो, उसी समय तत्काल हाथों-हाथी जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसको तत्कालिक सामाजिक समस्याएं कहते हैं। फिर अल्पकालिक सामाजिक समस्याएं ऐसी समस्याएं जो कुछ समय के लिए ही होती है और फिर उत्पन्न होती है और फिर नष्ट हो जाती है, वो अल्पकालिक सामाजिक समस्याएं होती है। फिर है दीर्घकालिक सामाजिक समस्याएं, ऐसी समस्याएं जो उत्पन्न होने के बाद बहुत लंबे समय तक समाज को प्रभावित करती है, ऐसी समस्याओं को दीर्घकालिक सामाजिक समस्याएं कहते हैं। फिर प्रकृति के आधार पर सामाजिक समस्याएं। प्रकृति के आधार पर सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी होती है? प्रकृति के आधार पर सामाजिक समस्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली है बहिर्मुखी सामाजिक समस्याएं और दूसरी है अंतर्मुखी सामाजिक समस्याएं। बहिर्मुखी सामाजिक समस्याओं से क्या तात्पर्य है? ऐसी समस्याएं जिन्हें स्पष्ट देखा जा सकता हो, उसे हम बहिर्मुखी सामाजिक समस्याएं कहते हैं। कैसे? जैसे कि इन सामाजिक समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है या इनका अवलोकन किया जा सकता है तथा समाज भी इन्हें समस्या के रूप में भली-भांति जानता है और समझता है। तो ऐसी समस्याओं को बहिर्मुखी सामाजिक समस्याएं कहते हैं। जैसे कि निर्धनता है, बेरोजगारी है, तलाक है, अपराध है, बाल अपराध है, ये बहुमुखी सामाजिक समस्या कहलाती है। फिर नेक्स्ट है अंतर्मुखी सामाजिक समस्याएं। अंतर्मुखी सामाजिक समस्याएं का तात्पर्य है ऐसी समस्याएं जिनको स्पष्टतः या प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता। ऐसी समस्याओं को देखा तो नहीं जा सकता लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है। ऐसी समस्याओं को हम अंतर्मुखी सामाजिक समस्या कहते हैं। कैसी समस्या है? जो सामाजिक ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या है जो सीमित स्वीकृति प्राप्त होती है। जिन ऐसी समस्याओं को जो अंतर्मुखी सामाजिक समस्याएं होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है ना, उनको क्या होता है? उनको हम अंतर्मुखी सामाजिक समस्याएं कहते हैं। इन सामाजिक समस्याओं को सीमित स्वीकृति ही प्राप्त होती है समाज में और इनके भौतिक आकार को देखा नहीं जा सकता। जैसे कि इसका उदाहरण है, जैसे कि जाति है, पूर्वाग्रह है ना, फिर है वेश्यावृत्ति है ना, फिर है मद्यपान वगैरह। ये सारी समस्याएं अंतर्मुखी सामाजिक समस्याएं मानी जाती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती है। सामाजिक समस्याओं का वर्गीकरण करके मैंने आपको बताया कि सामाजिक समस्याओं कितने प्रकार की होती है। इनको 3 भागों में विभाजित किया है, संबंधित पक्ष के क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। इनमें सभी प्रकार की सामाजिक समस्याएं जाती है, जो व्यक्तिगत जिसका संबंध व्यक्तियों से होता है, पारिवारिक जिसका संबंध परिवार से होता है,
यानी वो समस्या जो परिवार को प्रभावित करती है वो पारिवारिक कहलाती है ना। तो इस प्रकार से ये सामाजिक समस्याओं के प्रकार थे। थैंक यू। अब अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।